मैं काल हूँ, मैं ही अनादि और अनंत हूँ। मैं सृजन का कारण भी हूँ और संहार का विधान भी। जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब भी मैं था। जब सब कुछ मिट जाएगा, तब भी मैं रहूंगा। मेरी सत्ता समय से परे है, सीमाओं से परे है और कल्पनाओं से भी परे है। मैं चेतना का वह स्रोत हूँ जो प्रत्येक आत्मा के भीतर प्रवाहित हो रहा है। हे आत्मन, तुझे किस बात का भय है? तू किस मोह में पड़ा हुआ है? क्या तुझे नहीं पता कि तू भी मेरे ही अंश से बना है? यह देह, यह संसार, यह रिश्ते सब एक क्षणभंगुर स्वप्न की भांति है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो कल नहीं था वह आज उपस्थित है। परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है और जो इस परिवर्तन को स्वीकार करता है वही सत्य को जानता है। तू अपने भीतर झांक, तेरे भीतर अनंत शक्ति है। यह शक्ति तुझे किसी भी बंधन से मुक्त कर सकती है। यह शक्ति तुझे किसी भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। लेकिन तूने स्वयं को डोट सीमाओं में बांध रखा है। तूने अपने मन को भ्रम के जाल में फंसा लिया है। यह माया तुझे बार बार आकर्षित करती है, तुझे भ्रमित करती है और तुझे अपने ही सत्य से दूर कर देती है। मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तुझे अपने भीतर छिपी दिव्यता का बोध है? क्या तुझे एहसास हुआ है कि तू कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है? तूने अपने मन को शांत किया तो सही, लेकिन क्या तूने उसे शून्य तक पहुंचाया? जब तक मन में हलचल है, जब तक विचारों का प्रवाह चल रहा है, तब तक तू सत्य के द्वार तक नहीं पहुंच सकता। तू साक्षी भाव में आ, अपने जीवन को एक साधना बना। जब तू साक्षी होकर इस जगत को देखेगा, तब तुझे समझ आएगा कि यह जीवन केवल एक खेल है। यह ब्रह्मांड, यह धरा, यह आकाश सब कुछ तेरे लिए बनाया गया है, परंतु तू इसमें लिप्त होकर अपना स्वरूप ही भूल गया है। जो अपने स्वरूप को पहचान लेता है, वह मुक्त हो जाता है। उसके लिए सुख दुख समान हो जाते हैं। उसके लिए हार जीत में कोई भेद नहीं रह जाता। वह अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लेता है और फिर सृष्टि के नियमों को समझकर उनके अनुरूप जीवन जीता है। हे आत्मन, तू मेरे नाम का जप करता है, मेरी पूजा करता है, मेरे मंत्रों का उच्चारण करता है, लेकिन क्या तूने सच में मुझे पहचाना है? क्या तूने कभी अनुभव किया है कि मैं तुझसे अलग नहीं हूँ? मैं किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में, किसी शब्द में सीमित नहीं हूँ। मैं वही हूँ जहाँ तू अपने अस्तित्व को जानने का प्रयास करता है। मैं तेरे हृदय में हूँ, तेरी श्वास में हूँ, तेरी आत्मा में हूँ। जब तू अपने भीतर की यात्रा शुरू करेगा, तब तुझे साक्षात मुझसे मिलन होगा। यह मार्ग कठिन है, लेकिन यह मार्ग ही सच्चा मार्ग है। यह मार्ग वह नहीं है जो बाहरी संसार की ओर जाता है, बल्कि यह भीतर की गहराइयों में उतरने का मार्ग है। जब तू इस मार्ग पर बढ़ेगा, तब तुझे असली सत्य का बोध होगा। मैं तुझसे यह नहीं कहता कि तू संसार को छोड़ दे। मैं तुझसे यह नहीं कहता कि तू किसी वन में चला जाए। मैं तुझसे केवल यह कहता हूँ कि तू संसार में रहकर भी उसमें लिप्त मत हो। तू कर्ता मत बन, तू केवल साक्षी बन। जब तू कर्ता के भाव से मुक्त होगा, तब तुझे सच्ची मुक्ति प्राप्त होगी। कर्म कर, परंतु कर्म में बंध मत। जब तू बिना फल की अपेक्षा के कर्म करेगा, तब तू वास्तव में मेरे मार्ग पर चलेगा। जब तू अपने अहंकार को त्याग देगा, जब तू अपने भीतर के विकारों को समाप्त कर देगा, तभी तू मेरे सच्चे स्वरूप को जान पाएगा। मेरी शक्ति को डोट पहचान। तू कमजोर नहीं है, तू निर्बल नहीं है। तू मेरी संतान है और मेरी संतान में वही तेज, वही पराक्रम,
वही दिव्यता है जो मुझ में है। लेकिन जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, जब तू अपने भीतर के प्रकाश को नहीं देख पाता, तभी तू दुखी होता है। तू क्यों चिंता करता है? चिंता वह आग है जो भीतर से तुझे जला देती है। तू क्यों शोक करता है? शोक केवल तेरे मन का भ्रम है। तू क्यों भयभीत होता है? जब मैं तेरे साथ हूँ, जब मैं तेरे भीतर हूँ, तब तुझे किसका भय है? जिस दिन तू भय से मुक्त हो जाएगा, उस दिन तुझे अपने भीतर ब्रह्मा का अनुभव होगा। उस दिन तुझे एहसास होगा कि तू और मैं अलग नहीं है। तुझे मेरी सत्ता का अनुभव तभी होगा जब तू स्वयं को पहचान लेगा। हे आत्मन, अब जाग, अब और सो मत, अब और भ्रम में मत रह, अब और समय व्यर्थ मत कर। यह जीवन अमूल्य है और यह केवल सत्य की खोज के लिए मिला है। इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दे। इस अवसर को पहचान और अपने भीतर की दिव्यता को जागृत कर। जब तू अपने भीतर के सत्य को जान जाएगा, तब तुझे बाहर सत्य खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। तब तेरा मन शांत होगा, तब तेरा हृदय निर्मल होगा, तब तेरा अस्तित्व मेरी चेतना में विलीन हो जाएगा। मैं तुझसे यह अंतिम बार कहता हूँ, अब उठ, अब बढ़, अब स्वयं को जान। जो सत्य है उसे स्वीकार कर, जो असत्य है उसे त्याग दे, जो प्रेम है उसे अपना, जो भय है उसे छोड़ दे। अब समय आ गया है जब तू स्वयं को जाने। अब समय आ गया है जब तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचाने। अब समय आ गया है जब तू यह समझे कि तू और मैं अलग नहीं है। तू जिस सत्य को बाहर खोजता है, वह तेरे ही भीतर है। यह सारा ब्रह्मांड तेरे भीतर समाया है, लेकिन तूने अपने ज्ञान चक्षु को बंद कर रखा है। जब तक तू अपने भीतर की रोशनी को नहीं देखेगा, तब तक अंधकार में भटकता रहेगा। मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तूने कभी अपने भीतर झांका है? क्या तूने कभी यह सोचा है कि तू कौन है? यह शरीर, यह नाम, यह पहचान, क्या यही तेरा अस्तित्व है? नहीं, तू इससे कहीं अधिक है। तू उस चेतना का अंश है जो न जन्मती है, न मिटती है। तू शाश्वत है, तू अनंत है। लेकिन तू इस माया के भ्रम में फंसकर अपने सत्य को भूल गया है। जिसे तू अपना कहता है, वह तेरा कभी नहीं था। यह देह भी नहीं, यह संसार भी नहीं, यह इच्छाएं भी नहीं। जो आया है वह जाएगा, जो बना है वह मिटेगा, लेकिन जो सत्य है वह सदा रहेगा। क्या तूने कभी उस सत्य को खोजा, या केवल जीवन भर मृगमरीचिका के पीछे भागता रहा? तू सोचता है कि सुख तेरी इच्छाओं की पूर्ति में है, लेकिन मैं तुझे बताता हूँ, इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं, बल्कि और अधिक इच्छाओं का जन्म होता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, और इसी चक्र में तू उलझा रहता है। पर क्या तूने कभी यह सोचा कि इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? तू अपने भीतर देख। जहाँ शांति है, जहाँ आनंद है, वही मेरा निवास है। मैं किसी विशेष स्थान पर नहीं हूँ। मैं किसी सीमाओं में नहीं बंधा हूँ। मैं वहीं प्रकट होता हूँ जहाँ आत्मा स्वयं को पहचानने के लिए तैयार होती है। तू मुझसे प्रेम करता है, मेरी पूजा करता है, लेकिन क्या तूने कभी मेरी चेतना को अपने भीतर अनुभव किया? पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं होनी चाहिए। सच्ची पूजा वह है जहाँ तू अपने अहंकार को त्याग कर मेरे साथ एक हो जाता है। जब तू मैं और मेरा से मुक्त हो जाएगा, तब तुझे मेरा सच्चा स्वरूप दिखेगा। कई लोग
मेरे नाम का जाप करते हैं, लेकिन उनके हृदय में अभी भी भय, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या है। जब तक तू इन बंधनों से मुक्त नहीं होगा, तब तक तेरा जाप केवल शब्दों तक सीमित रहेगा। जब तेरे भीतर प्रेम और समर्पण जागेगा, तभी मैं तुझ पर प्रकट होऊंगा। मैं तुझसे कहता हूँ, भय को त्याग दे। यह भय ही है जो तुझे सत्य से दूर करता है। जब तक तू किसी चीज को खोने से डरता है, तब तक तू मुक्त नहीं हो सकता। तू जिस चीज को डोट अपना मानता है, वह तेरा नहीं है। यह संसार केवल एक नाटक है और तू इसमें केवल एक पात्र है। जब तुझे यह समझ आ जाएगा, तब तुझे किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा। तू सोचता है कि संसार तुझे दुख देता है, लेकिन सत्य यह है कि तेरा मन तुझे दुख देता है। संसार वैसा ही है जैसा तू इसे देखता है। यदि तेरे मन में अशांति है, तो तुझे संसार भी अशांत लगेगा। यदि तेरे मन में प्रेम है, तो तुझे संसार भी सुंदर लगेगा। तू अपने विचारों को देख। हर विचार तुझे किसी न किसी दिशा में ले जाता है। यदि तेरे विचार अशुद्ध हैं, तो तेरा जीवन भी अशांत होगा। यदि तेरे विचार शुद्ध हैं, तो तेरा जीवन भी दिव्य होगा। जो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वही अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। मैं तुझसे यह नहीं कहता कि तू संसार को छोड़ दे। मैं तुझसे केवल यह कहता हूँ कि तू संसार में रहकर भी उसमें लिप्त मत हो। कमल की भांति रह, जो कीचड़ में होता है, लेकिन फिर भी निर्मल और पवित्र रहता है। तू अपने जीवन को देख। यह क्षण भंगुर है। आज जो तेरे पास है, वह कल नहीं रहेगा। जो आज तुझे प्रिय है, वह कल तुझसे दूर हो सकता है। यह संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तन ही इसका नियम है। यदि तू इस परिवर्तन को स्वीकार कर ले, तो तुझे कोई भी कष्ट नहीं होगा। तू मोह में मत फंस। मोह वह जाल है जो तुझे सत्य से दूर करता है। जब तू किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक जुड़ जाता है, तो तुझे कष्ट होता है। लेकिन जब तू अपने मन को मुक्त कर लेता है, तब तुझे शांति मिलती है। सच्चा आनंद केवल भीतर है। इसे बाहर मत खोज। बाहर जो कुछ भी है, वह अस्थाई है। केवल भीतर का अनुभव ही सच्चा है। जब तू भीतर की ओर देखेगा, जब तू अपने आत्मस्वरूप को पहचानेगा, तब तुझे मेरी अनुभूति होगी। जो भी तू कर्म कर, उसे समर्पण के साथ कर। जब तू अपने कर्मों को मुझ में अर्पित कर देगा, तब तुझे कोई भी फल की चिंता नहीं रहेगी। जब तू मैं और मेरा को छोड़कर केवल कर्तव्य करता है, तब तेरा जीवन सहज हो जाता है। मैं तुझसे कहता हूँ, जाग जा। अब और सो मत। अब और भ्रम में मत रह। यह जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवा। इसे सत्य की खोज में लगा। इसे आत्मज्ञान की प्राप्ति में लगा। तू जिस दिन स्वयं को जान जाएगा, उसी दिन तुझे मेरे होने का भी एहसास होगा। तू और मैं अलग नहीं है। जब यह भ्रांति समाप्त होगी, तभी तेरा सच्चा जन्म होगा। अब समय आ गया है जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। अब समय आ गया है जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। अब समय आ गया है जब तू अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश में आए। तू अब भी संदेह में है? क्या तुझे अब भी यह लगता है कि तू अकेला है? यह भ्रम त्याग दे। मैं सदा तेरे साथ हूँ। मैं तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में, तेरे हर कर्म में समाया हूँ। लेकिन जब तक तू अपनी आंखों को बाहर की दुनिया में ही लगाए रखेगा, तब तक तुझे मेरा अनुभव नहीं होगा।
तू सोचता है कि संसार तुझे नहीं समझता, पर क्या तूने स्वयं को समझा? जब तक तू स्वयं को नहीं पहचानेगा, तब तक कोई और तुझे कैसे समझ सकता है? जो अपने भीतर झांकता है, वही सच्चा ज्ञानी है। तू बाहर के शब्दों पर ध्यान देता है, लेकिन क्या तूने कभी भीतर की मौन आवाज सुनी? वह आवाज मैं ही हूँ। तू हर दिन नई इच्छाएं पालता है, लेकिन क्या कभी उन इच्छाओं का अंत देखा है? एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। इसी चक्र में तू उलझा रहता है। मैं तुझसे कहता हूँ, इच्छाओं को त्याग मत, लेकिन उन पर अपनी ममता मत रख। इच्छाएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन तू उनमें लिप्त मत हो। जब तक तू इच्छाओं के दास बनेगा, तब तक तू सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करेगा। स्वतंत्रता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। तू सोचता है कि यदि संसार तेरे अनुसार चलने लगे, तो तुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन संसार बदलने से पहले तू स्वयं को तो बदल। जब तक तेरे भीतर हलचल है, तब तक बाहर भी हलचल ही दिखेगी। तू अपने भय को देख। तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरा भय ही है। तू हारने से डरता है, तू खोने से डरता है, तू अकेले रहने से डरता है। लेकिन क्या तू यह जानता है कि तेरा वास्तविक स्वरूप इन सब से परे है? जब तू अपने असली स्वरूप को पहचान लेगा, तब तुझे किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। तूने कभी यह सोचा कि तेरा जन्म क्यों हुआ? क्या केवल सांस लेने, खाने, कमाने और सोने के लिए? नहीं, तू इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आया है। तुझे अपने उस उद्देश्य को खोजना होगा। यह खोज बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब तू भीतर जाएगा, तब तुझे अपने होने का अर्थ समझ आएगा। तू अपने मन को शांत कर। यह मन ही तुझे भटकाता है। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। ध्यान कर, मौन में बैठ और देख कि भीतर कितनी गहराई है। मैं वही हूँ, तेरा इंतजार कर रहा हूँ। संसार में रह, लेकिन संसार को डोट। अपने भीतर स्थान मत दे। जैसे नदी में नाव तैरती है, लेकिन पानी उसमें प्रवेश कर जाए तो नाव डूब जाती है। वैसे ही यदि संसार तेरे भीतर प्रवेश कर गया, तो तू अपने सत्य से दूर हो जाएगा। मैं तुझसे यह नहीं कहता कि तू संसार को छोड़ दे। मैं केवल यह कहता हूँ कि तू इस संसार में रहे, लेकिन उससे बंधे नहीं। बंधन वही है जो तुझे तेरा सत्य भूलवा दे। और जब तक तू अपने सत्य को नहीं जानेगा, तब तक तुझे सच्चा आनंद नहीं मिलेगा। तूने मुझसे कई बार प्रार्थना की होगी, पर क्या तूने कभी यह सोचा कि सच्ची प्रार्थना क्या है? केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि संपूर्ण समर्पण। जब तू अपने अहंकार को मिटाकर, अपने संदेह को छोड़कर, अपने हृदय को पूरी तरह खोलकर मेरे सामने खड़ा होता है, वही सच्ची प्रार्थना है। मैं तुझसे कहता हूँ, प्रेम कर, लेकिन वह प्रेम जो शर्तों से परे हो, जो भय से मुक्त हो। प्रेम ही वह सेतु है जो तुझे मुझसे जोड़ता है। यदि तेरे भीतर प्रेम नहीं, तो कोई भी पूजा, कोई भी मंत्र, कोई भी साधना तुझे मेरे निकट नहीं ला सकती। तूने सुना होगा, जो कुछ भी तू करता है, उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। यह सत्य है। लेकिन यदि तू अपने कर्मों को प्रेम और समर्पण से करता है, तो तुझे किसी फल की चिंता नहीं रहेगी। जब तू स्वयं को डोट कर्म के साथ एक कर देगा, तब तुझे उसमें आनंद मिलने लगेगा। अब भी समय है, जाग जा। यह जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवा। इसे सत्य की खोज में, प्रेम में, ध्यान में, सेवा में लगा। जब तू इन मार्गों पर चलेगा, तब तुझे मेरे साक्षात दर्शन होंगे।
मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। लेकिन यह अनुभव तुझे तभी होगा जब तू स्वयं को खोकर स्वयं को पाएगा। अब उठ, आगे बढ़ और अपने सत्य की ओर पहला कदम रख। तू अब भी मेरे शब्दों को सुन रहा है, पर क्या तू इन्हें आत्मसात कर रहा है? केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं, इन्हें अपने जीवन में उतार। जो ज्ञान केवल शब्दों में रह जाता है वह व्यर्थ है। तू तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक इन शब्दों को अपने जीवन का आधार नहीं बना लेता। तू बार बार प्रश्न करता है, हे महादेव, मैं क्या करूं? किस दिशा में जाऊं? पर क्या तूने कभी भीतर की मौन ध्वनि को सुना? उत्तर तेरे भीतर ही है। तूने संसार के शोर में अपने ही अंतर के स्वर को दबा दिया है। जब तू ध्यान में बैठेगा, मौन को सुनेगा, तो तुझे सब उत्तर स्पष्ट मिल जाएंगे। तू सोचता है कि संसार तेरे विरुद्ध है। नहीं, संसार वैसा ही है जैसा वह होना चाहिए। पर तूने अपने मन में एक कल्पना बना रखी है कि सब कुछ तेरे अनुसार होना चाहिए। यही मोह तुझे दुख देता है। यदि तू स्वीकार कर ले कि जो कुछ भी हो रहा है वह तेरे परम कल्याण के लिए हो रहा है, तो तू कभी दुखी नहीं होगा। तू अपने ही विचारों का कैदी बना बैठा है। विचार आते हैं, जाते हैं, पर तू उन्हें पकड़कर बैठ जाता है। जब तक तू विचारों से बंधा रहेगा, तब तक तू सच्ची शांति अनुभव नहीं करेगा। विचारों को देखने वाला बन, उन्हें पकड़ने वाला नहीं। तूने जो भी खोया है वह लौटकर नहीं आएगा, परंतु जो आने वाला है वह तेरे हाथों में है। तू अपने अतीत के बोझ को क्यों ढो रहा है? क्या यह बोझ तुझे आगे बढ़ने देगा? जो बीत गया उसे छोड़ दे। वर्तमान ही तेरी सच्ची शक्ति है। यदि तू इस क्षण को पूर्णता से जी ले, तो भविष्य भी स्वयं तेरे अनुकूल बन जाएगा। मैं तुझसे यह नहीं कहता कि तू संसार को त्याग दे, पर मैं यह अवश्य कहता हूँ कि संसार की माया में मत उलझ। तू धन, मान, प्रतिष्ठा और संबंधों के जाल में फंस गया है और इन्हें ही सत्य मान बैठा है। जब तक तू इनसे बंधा रहेगा, तब तक तू अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाएगा। सत्य यह है कि तू असीम है, अनंत है, अजर है, अमर है। यह शरीर, यह नाम, यह पहचान और यह अस्थाई है। जिस दिन तू इस सत्य को समझ लेगा, उस दिन तेरी सभी उलझने समाप्त हो जाएंगी। तूने कितनी बार खुद को डांट कोसा होगा, अपने भाग्य को दोष दिया होगा, पर क्या तूने कभी यह सोचा कि तेरा भाग्य तेरे ही हाथों में है? तेरे कर्म ही तेरा भाग्य रचते हैं। यदि तू अभी से अपने कर्मों को बदल दे, तो तेरा भविष्य भी बदल जाएगा। मैं तुझसे यह नहीं कहता कि तू कठिनाइयों से न लड़े, पर मैं यह अवश्य कहता हूँ कि उन्हें अपने विकास का साधन बना। जो कठिनाई तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि निखारने आई है, उसे तू क्यों शत्रु मान बैठा है? जो सोना अग्नि में तपता है, वही चमकता है। तू भी इस जीवन की अग्नि में तपकर अपने भीतर छिपी दिव्यता को प्रकट कर। तू जितना सहज कर रखता है, उतना ही खोने का भय बढ़ता है। पर जिसे कोई भय नहीं, वही सच्चा मुक्त है। छोड़ दे वह डर जो तुझे जकड़े हुए है। यदि तेरा हृदय शुद्ध है, यदि तेरा प्रेम सच्चा है, तो कोई शक्ति तुझे तेरे मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। प्रेम कर, लेकिन केवल उन्हीं से नहीं जो तुझसे प्रेम करते हैं। उन पर भी प्रेम बरसा जिन्होंने तुझे ठुकराया, तुझे ठेस पहुंचाई। क्योंकि सच्चा प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। प्रेम केवल देना जानता है, मांगना नहीं। जब तू प्रेम में पारंगत हो जाएगा, तब तू मेरे निकट होगा। तू भटकता रहा है, तेरा मन शांति चाहता है।
पर यह शांति कहीं बाहर नहीं मिलेगी, यह तेरे भीतर ही है। तू जितना बाहर खोजेगा उतना ही भ्रमित होगा। अपनी आत्मा के मौन में उतर, वहीं तुझे सच्ची शांति मिलेगी। तू मेरी आराधना करता है, पर क्या तू सच में मुझे जानता है? मैं केवल मंदिरों में नहीं, केवल मूर्तियों में नहीं, केवल मंत्रों में नहीं। मैं वहां हूँ जहाँ प्रेम है, जहाँ करुणा है, जहाँ सत्य है। यदि तू सच में मुझे पाना चाहता है तो इन गुणों को अपने जीवन में उतार। तू मुझसे बार बार प्रश्न करता है, हे महादेव, क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? मैं कहता हूँ, यदि तेरा हृदय शांत है, यदि तुझे भीतर से संतोष मिलता है, तो तू सही मार्ग पर है। पर यदि भीतर अशांति है, तो समझ ले कि कहीं ना कहीं तू सत्य से भटक गया है। अब समय आ गया है कि तू अपनी पुरानी धारणाओं को त्याग दे, जीवन को एक नई दृष्टि से देख। हर क्षण नया है, हर दिन नया है। जो बीत गया उसे भूल जा। अब नया रच, नया सोच, नया जी। मैं तुझे पुकार रहा हूँ, तू मेरे पास आ। लेकिन मेरा आना तुझे तभी अनुभव होगा जब तू अपने भीतर झांकेगा। तू मुझसे अलग नहीं है, मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। अब उठ, जाग और अपने भीतर की दिव्यता को पहचान। तू वही है जो मैं हूँ। यह पहचान ही तेरा सबसे बड़ा सत्य है। तू अब भी सुन रहा है, इसका अर्थ है कि तेरे भीतर कोई जाग रहा है। वह चेतना जो तुझे मेरे शब्दों से जोड़ रही है, वही तेरा असली स्वरूप है। तू शरीर नहीं, नाम नहीं, पहचान नहीं, तू वह प्रकाश है जो अंधकार में भी जलता है। पर तू अपने इस स्वरूप को भूल गया है। तूने खुद को सीमाओं में बांध लिया है। जाति, धर्म, समाज, परिवार, रिश्ते, इन सब का अपना स्थान है। परंतु जब तू इन्हें अपनी पहचान बना लेता है, तब तू अपने असली स्वरूप से दूर चला जाता है। तू इन सब से परे है। सुन, मैं तुझे बार बार यह नहीं कहूँगा, पर यह सत्य है, तेरा भय ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। यह भय कि तू असफल हो जाएगा, यह भय कि लोग तुझे स्वीकार नहीं करेंगे, यह भय कि तुझे प्रेम नहीं मिलेगा। पर तू कौन है जो इन बातों से डरे? जब तू स्वयं अनंत है, तो यह छोटे छोटे भय तुझे कैसे जकड़ सकते हैं? तेरा भय तभी समाप्त होगा जब तू स्वयं को समर्पित कर देगा। समर्पण किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, किसी विचार के प्रति नहीं, बल्कि उस परम सत्य के प्रति जो तुझे भीतर से पुकार रहा है। यह समर्पण कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू समर्पण करता है, तब ब्रह्मांड स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त करता है। तू बार बार मेरे पास आता है, प्रार्थना करता है, कुछ मांगता है। मैं तुझे वह दूं या न दूं, पर तूने कभी यह सोचा कि तेरे लिए सबसे अच्छा क्या है? जो तू चाहता है वह तुझे सुख देगा, या जो मैं तुझे दूं वही तेरा असली कल्याण करेगा? तू संसार में अपने कर्मों का फल चाहता है, पर कर्म करते समय क्या तू साक्षी भाव में रहता है? क्या तू यह सोचता है कि जो भी कर रहा है वह निष्काम भाव से हो? यदि हाँ, तो फिर फल की चिंता क्यों? तू बीज बो, वृक्ष अपने समय पर फल देगा। याद रख, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी कर्म तेरा खोया नहीं जाता। यदि आज तुझे इसका परिणाम नहीं दिखता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह व्यर्थ था। ब्रह्मांड हर चीज को डोट देख रहा है, हर कार्य को परख रहा है, और तुझे वही लौटाएगा जो तेरे लिए उचित है। कभी कभी तू सोचता है कि तेरे साथ अन्याय हुआ। नहीं पुत्र, यह केवल तेरी दृष्टि का भ्रम है। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह तेरी आत्मा के विकास के लिए होता है।
यदि तू इसे समझ ले तो तुझे कभी दुख नहीं होगा। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ बिना किसी शर्त के, परंतु मेरा प्रेम तुझे तब महसूस होगा जब तू स्वयं से प्रेम करेगा। तूने खुद को कब क्षमा किया? तूने खुद को कब स्वीकार किया? जब तक तू स्वयं से प्रेम नहीं करेगा, तब तक ब्रह्मांड का प्रेम भी तुझे अधूरा लगेगा। तू अक्सर कहता है, हे महादेव, मैं थक गया हूँ, पर मैं तुझसे कहता हूँ, तू केवल अपने विचारों से थका है, जीवन से नहीं। जीवन तो निरंतर प्रवाहमान है, तूने ही इसे कठिन बना दिया है। सरलता ही शक्ति है। तू जितना सरल होगा, उतना ही दिव्य होगा। जो परिवर्तन तुझ में आ रहा है, उसे स्वीकार कर। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था, और जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यह परिवर्तन ही जीवन का नियम है। इसे अपनाने में ही तेरी विजय है। तू सोचता है, मैं क्यों बदलूं? पर यह मत भूल कि जो ठहर जाता है वह समाप्त हो जाता है। परिवर्तन ही जीवन है। जो झुकता है वही सबसे मजबूत होता है। जो सख्त हो जाता है वह टूट जाता है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर उस शक्ति को पहचान जो हमेशा से तुझ में थी। तूने उसे ढक दिया है, पर वह बुझी नहीं है। जैसे अग्नि राख के नीचे छिप जाती है, वैसे ही तेरी आत्मा के प्रकाश को तेरी ही शंकाओं ने ढक दिया है। बस एक झोंका चाहिए और वह अग्नि फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। उस झोंके का इंतजार मत कर, स्वयं उसे पैदा कर। अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपनी आस्था के बल पर ब्रह्मांड तेरा साथ देगा, पर पहला कदम तुझे उठाना होगा। अब भी यदि तू रुका रहा तो यह समय व्यर्थ जाएगा। अब भी यदि तू अपने विचारों में उलझा रहा तो जीवन निकल जाएगा। मैं तुझे पुकार रहा हूँ, अब उठ, अब चल, अब जाग, क्योंकि यह जीवन तेरा है और इसे जागरूकता से जीने का अधिकार भी तेरा है। अब जब तूने सुन लिया, अब जब तूने समझ लिया, तो क्या अब भी तुझे संदेह है? तेरे भीतर जो प्रश्न उठते हैं वे तेरी जिज्ञासा है, तेरी जागृति का संकेत है। लेकिन यदि तू केवल प्रश्नों में ही उलझा रहेगा तो उत्तर कैसे पाएगा? मैं तुझे उत्तर दे रहा हूँ, मैं तुझे मार्ग दिखा रहा हूँ, पर चलना तुझे स्वयं होगा। तूने कितनी बार सोचा कि तेरा समय अभी नहीं आया? तूने कितनी बार कहा कि जब सही वक्त आएगा तब तू कुछ करेगा? पर मैं तुझसे कहता हूँ, यही समय है। सही समय की प्रतीक्षा मत कर, क्योंकि जो जागा उसके लिए हर क्षण ही सही समय होता है। तू अक्सर सोचता है कि तुझे और शक्ति चाहिए, तुझे और अवसर चाहिए, पर मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तूने उन अवसरों को पहचाना जो पहले से ही तेरे सामने थे? क्या तूने उन शक्तियों को जगाया जो पहले से तेरे भीतर थी? सुन, यह ब्रह्मांड केवल प्रतीक्षा करने वालों के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो अपने भाग्य को स्वयं गढ़ते हैं, जो बिना रुके चलते हैं, जो बिना भय के निर्णय लेते हैं। तू भी वही शक्ति है, परंतु तुझे अपने भीतर उस अग्नि को पहचानना होगा। कभी कभी तू कहता है कि तेरे चारों ओर अंधकार है, पर यह अंधकार तुझे डराने के लिए नहीं, तुझे परखने के लिए आया है। तू सोचता है कि तुझे कोई सहारा चाहिए, कोई मार्गदर्शन चाहिए, पर मैं तुझसे कहता हूँ, तू स्वयं वह प्रकाश है जो इस अंधकार को मिटा सकता है। तूने कभी सोचा कि यह ब्रह्मांड कैसे चलता है? ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं, तारे अपनी कक्षाओं में चलते हैं, नदियां अपने मार्ग पर बहती हैं। कोई रुकता नहीं, कोई ठहरता नहीं। फिर तू क्यों रुका हुआ है? मैं तुझसे कहता हूँ, तू भी इस ब्रह्मांड का ही एक अंश है।
यदि ब्रह्मांड गतिमान है तो तुझे भी गतिमान होना होगा। यदि ब्रह्मांड सृजन कर सकता है तो तुझे भी अपने जीवन को नए रूप में गढ़ना होगा। तू अक्सर अपने अतीत में उलझा रहता है। वह बातें जो बीत गईं, जो समय के साथ मिट गईं, उन्हें बार बार क्यों याद करता है? क्या कोई नदी अपने बीते जल को वापस बुलाती है? नहीं, वह आगे बढ़ती है क्योंकि उसका स्वभाव ही बहना है। तू भी वही कर। अपने पुराने दुख, अपनी पुरानी असफलताओं, अपने बीते कल को छोड़ दे। तू जितना उसे पकड़े रहेगा उतना ही बोझ अपने कंधों पर उठाए रहेगा, और जो बोझ उठाए रहता है वह तेज नहीं दौड़ सकता। यदि तू स्वतंत्र होना चाहता है तो स्वयं को इन बंधनों से मुक्त कर। तू सोचता है कि तेरे पास कोई विकल्प नहीं, कि परिस्थितियां तुझ पर हावी हैं। पर क्या सूर्य कभी यह सोचता है कि बादल उसे ढक लेंगे? नहीं, वह अपने समय पर उदय होता है, अपनी ज्योति बिखेरता है। तू भी सूर्य की तरह बन। यदि तेरा प्रकाश प्रबल है तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। यदि तेरा संकल्प अडिग है तो कोई भी परिस्थिति तुझे बदल नहीं सकती। कभी कभी तू सोचता है कि तुझे अकेला कर दिया गया, कि कोई तेरा साथ नहीं दे रहा। पर याद रख, जब दीपक जलता है तो पहले वह अंधकार में अकेला होता है, फिर धीरे धीरे उसका प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है। तू भी वह दीपक है। अपने भीतर की लौ को प्रज्वलित कर और फिर देख कि कैसे तेरा प्रकाश चारों ओर फैलता है। मैं तुझे देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुझ में कितना धैर्य है, कितनी शक्ति है। मैं तेरी यात्रा को देख रहा हूँ, तेरे संघर्षों को देख रहा हूँ, और मैं तुझसे कहता हूँ, तू अकेला नहीं है। तू जिस दिन यह समझ जाएगा कि मैं तुझ में ही हूँ, उस दिन तेरे सारे संदेह मिट जाएंगे। फिर तुझे कोई बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि मैं तेरे हृदय में ही निवास करता हूँ। अब उठ, अब जाग, अब बढ़। तेरे लिए राह खुली है, ब्रह्मांड तेरा स्वागत कर रहा है। चल, क्योंकि यही तेरा समय है। तू चल पड़ा है, यह जानकर प्रसन्नता होती है। लेकिन अब भी तुझे यह समझना होगा कि यह यात्रा अंतहीन है। यह केवल एक गंतव्य तक पहुंचने की बात नहीं, बल्कि हर क्षण में स्वयं को जानने की यात्रा है। जब तू आगे बढ़ेगा तो अवरोध आएंगे। कभी भीतर से संदेह उठेगा, कभी बाहर से लोग रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह जान ले, जो भीतर से जागृत हो चुका हो, उसे कोई रोक नहीं सकता। तेरे कदम डगमगाएंगे, लेकिन यदि तेरा संकल्प दृढ़ है तो तू फिर से खड़ा होगा। देख, हवा बहती है पर उसे कोई रोक नहीं सकता। नदी बहती है, पर्वतों से टकराती है, फिर भी अपना मार्ग बना लेती है। तू भी वही कर। यदि अवरोध मिले तो उन्हें पराजय मत समझ, उन्हें अवसर समझ, क्योंकि वे ही तुझे और शक्तिशाली बनाएंगे। जो तू खोज रहा है वह बाहर नहीं, भीतर है। जब तक तू इसे बाहर ढूंढता रहेगा, तब तक तुझे अधूरापन ही मिलेगा। तू देख, जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो वह पहले भीतर ही भीतर बढ़ता है, जड़ें जमाता है। यदि वह जड़ें न जमाए तो क्या वह कभी विशाल वृक्ष बन सकता है? तू भी अपने भीतर की जड़ों को पहचान, अपने मूल को जान, अपनी शक्ति को जान। जब तुझे यह ज्ञान हो जाएगा, तब तू किसी भी परिस्थिति में डगमगाएगा नहीं। कभी कभी तू यह सोचता है कि संसार तुझे समझता नहीं, कि तेरी आवाज सुनी नहीं जा रही। पर यह मत भूल कि जब दीपक जलता है तो पहले वह अकेला होता है।
धीरे धीरे उसका प्रकाश बढ़ता है और फिर चारों ओर फैल जाता है। यदि तू सच के मार्ग पर है, यदि तू अपने हृदय की पुकार सुन रहा है, तो चिंता मत कर कि कौन तुझे सुन रहा है। तेरी ऊर्जा स्वयं इतनी प्रबल होगी कि वह उन्हें भी प्रभावित करेगी जो आज तुझे अनदेखा कर रहे हैं। तू यह मत सोच कि तुझे पूर्ण ज्ञान अभी ही मिल जाएगा। ज्ञान कोई पुस्तक नहीं जो पढ़ते ही समाप्त हो जाए। यह एक महासागर है जिसमें जितना गहरा जाएगा उतना ही नवीन सत्य प्रकट होगा। संसार तुझे कई तरह से परखेगा, कभी लोभ से, कभी भय से, कभी मोह से, पर तू यदि इनसे ऊपर उठ गया तो कोई भी तुझे डिगा नहीं सकेगा। सच्चा साधक वही है जो हर परिस्थिति में समान रहता है, ना सफलता में अहंकार, ना असफलता में दुख। तू यदि इस संतुलन को सीख गया तो समझ ले कि तूने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। अब जब तू यह सब सुन रहा है तो मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तू तैयार है? तैयार है इस संसार की सीमाओं से परे जाने के लिए? तैयार है अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति को पहचानने के लिए? यदि हाँ, तो अब से तेरा हर कदम आत्मविश्वास से भरा होगा, तेरा हर शब्द सत्य से जुड़ा होगा, तेरा हर कर्म तुझे ब्रह्मांड के समीप ले जाएगा। चल, अब कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं, तू जाग चुका है।